काव्य इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि लोगों की समझ में ही नहीं आया। अभी इसका भी एक उदाहरण मैं बताता हूँ। केशव, कवि केशव और तुलसीदास जी का नाम तो शायद मेरा अंदाज है कि सबने सुना होगा। तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, ठीक है। अब केशव और तुलसीदास जी समकालीन थे, माने एक ही काल में ये दोनों कवि थे। बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठता थी। तुलसीदास जी का नियम था कि वो दिन भर कुछ लिखते थे और अपने आराध्य के चरणों में रख देते थे, रात में फिर उसको छूते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि मुझे प्रेरणा मिलेगी रात में, फिर इससे आगे की कथा मैं लिखूंगा, फिर लिखना शुरू कर देते थे दूसरे दिन। एक दिन केशव आ गए उनके पास में, अरे यार तुलसी कुछ लिख रहे हो? तो बोले जी हाँ। क्या लिख रहे हो? तो राम के चरित्र पर लिख रहा हूं। कुछ लिखा है? हाँ लिखा है। क्या लिखा? क्या लिखा मैंने वहां से उठाना है, तभी तो लिखा पाएंगे। और उनका ये नियम था कि मैंने रख दिया, सुबह होने पर ही उठाऊंगा। वो संतोष में पड़ गए। उन्होंने कहा कि केशव भाई कल दिखाया तो नहीं चलेगा? भाव खाता है क्या? दिखा नहीं रहा है, ऐसा क्या लिख दिया तुमने? उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा एक नियम है कि मैं जो लिख कर रख देता हूं उसको दूसरे दिन सुबह उठा। अरे छोड़, बताना नहीं चाहता। क्रोध में आ गए, चले गए घर। रात भरे में, एक रात में रामचंद्रिका लिखी है उन्होंने। किसने? केशव ने। पूरा राम का चरित्र, छोटी सी बुक है रामचंद्रिका, एक रात में। मगर एमए करने वाले भी जब शीर्षासन करते हैं ना, तब भी समझ में नहीं आती। एमए करने वाले भी बहुत मुश्किल है, कठिन है, इतना जटिल काव्य है कि लोगों के समझ में नहीं आता। आप भी जानते हैं, जो बात समझ में नहीं आती, दो चार पंक्तियां पढ़ी, यार नहीं पढ़ते ना। लेकिन तुलसीदास जी का काव्य भारत में अधिकांश घरों में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सबके समझ में आ जाता है। तो इसलिए काव्य कैसा लिखा जाना चाहिए? जो हाँ सबके समझ में आ जाए, ऐसा लिखा जाना चाहिए। प्रेमचंद जी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, क्या क्या थे? क्या लिखते थे, कुछ पता है किसी को? हाँ जी, लेखक थे। क्या क्या लिखा है, कुछ किसी को आइडिया है क्या? इसमें है गोदान फिल्म देखी है क्या किसी ने? गोदान, गबन, उनकी कहानियों के संग्रह सूर्य वतन, मानसरोवर। कोई बात नहीं, उनके ऊपर लिखी एक कविता सुना दूं? अगर आपका मन हो तो। डूब गए हो तो फिर बंद कर दूंगा, कोई है? हाँ देखिए, एक रचना है मेरी। हे दिव्य पुरुष, हे युग दृष्टा, हे भ्रष्ट प्रज्वलक चिंगारी। हे दिव्य पुरुष, हे युग दृष्टा, हे भ्रष्ट प्रज्वलक चिंगारी, हे झंझावे निडरनी, हे तम शोषक, हे व्रतधारी, हे क्रांति बीज बोने वाले, हे दीनहीन के अंतरंग, यह युग पुकारता कातर स्वर में कर दो अब तो मौन भंग। क्यों चलते बने सोचकर शायद विषय चुक गए, या कार्य पूर्ण हो चुका सोचकर वहीं रुक गए। पर कितने विषय पड़े हैं अब भी दाएं बाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे है मुंबाए। देखो अब भी शुष्क छाल से पेट चिपकते, झकरा जड़ से उलझे उलझे बाल लटकते। ये देखो इन पथराई आंखों की भटकन, बरगद की सूखी जड़ से हाथों की लटकन। चाट रहा है दीन आज भी झूठी पत्तल, उसको भी तो छीन रहा है कुत्तों का दल। इन कुत्तों के पंजों के नाखून बड़े हैं, लहू चूसते दांत भी इनके कड़े कड़े हैं। और पकड़ दीन का मांस देखो नोच रहे हैं, उसे समूचा खा जाने का सोच रहे हैं।
लो चीत्कार सुनो अबला की हृदय विदारक, तुलसी दल की माला पहने बैठे भक्षक, और देखो गगन चूटी भवनों का या निर्माता, नीलांबर की नीचे ठिठुर ठिठुर कर माता, यह दूध पाट धोखा धड़ी ये रक्त रंजित हाथ, या पेट का ज्वालामुखी या दीन का तिरस्कार, ये लखनऊ की आबरू, ये चीख ये चित्कार, यह कफन की मजबूरी, ये भेड़ियों की मार। तो अंत नहीं गिनती के इतने विषय पड़े हैं, फिर भी जाने आप वहां क्यों वहां खड़े हैं। तो आग उगलती लौ लेखनी लेकर आओ, वही क्रांति के बीज दीन को दे जाओ, इन दबी हुई आवाजों को कर दे बुलंद। तुम आओ ले अवतार धरा पर प्रेमचंद, तुम आओ ले अवतार धरा पर प्रेमचंद। बहुत विषय पड़े हैं लिखने के लिए, विषयों की कमी नहीं है, सरलता की कमी है। मशीनी युग में आ गए हैं हम लोग, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा हृदय भी मशीन होता चला जा रहा है। सीतायन कतई इसका उद्देश्य धार्मिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, नारी की स्थिति को उजागर करने के लिए, नारी का स्थान अभी कहां है, इस बात को दर्शाने के लिए, इसी उद्देश्य से मैंने ये पुस्तक लिखी है सीतायन। इस अगर आप लोग सुनने के मानस में हो तो अंतिम 4-5 पद सुना दो सर। 4-5 पद बोर तो नहीं हो रहा है पक्का? अच्छा, तो मैडम जी आप लोगों को समर्पित है, ये अंत है इसका, इस पुस्तक का अंतिम वो भाग है, बिल्कुल अंतिम पन्ना सुना है कि स्वाभिमान यूं ही नारी का कब तक कुचला जाएगा। पता है ना सीता के बारे में क्या हुआ था? रावण चुरा कर ले गया, रावण का वध हुआ, उनको अयोध्या लाया गया, अयोध्या से फिर हुआ था, है ना? इसी बात को पकड़ करके मैंने ये सीतायन लिखी है कि स्वाभिमान यूं ही नारी का कब तक कुचला जाएगा, कब सम्मान नारियों को भी नर जैसा मिल पाएगा, और कब वाणी की मर्यादाएं निर्धारित हो पाएगी, महिलाओं की अग्नि परीक्षा कब तक उल्टी जाएगी। महिलाओं की हो गई थी ना अग्नि परीक्षा, उसके बाद फिर उनको छोड़ने का क्या औचित्य था? सही है कि स्वाभिमान यूं ही नारी का कब तक कुचला जाएगा, कब सम्मान नारियों को भी नर जैसा मिल पाएगा, और कब वाणी की मर्यादाएं निर्धारित हो पाएगी, महिलाओं की अग्नि परीक्षा कब तक होती जाएगी। शंका व्याधिग्रस्त लोगों के मुंह विकृत हो जाते हैं, कैसे कैसे मुंह बना रहे थे लोग जब सीता वहां थी, तो छीटा कसी क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में। तो शंका व्याधिग्रस्त लोगों के मुंह विकृत हो जाते हैं, सतत विषैले शब्द बाण में टक्कर सदा चलाते हैं, विधि हुई निर्दोष नारियां किसको व्यथा सुनाएगी, और महिलाओं की अग्नि परीक्षा कब तक होती जाएगी। निज सतीत्व की शक्ति दिखाकर रानी का वध कराया, वो चाहती, क्योंकि उनको छूट दी गई थी कि वे शपथ ले ले सारी सभा के सामने कि वे निर्दोष है, पाप है, तो फिर से रानी का पद उनको दे दिया जाएगा। नहीं स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया। स्वाभिमान, नारी का भी तो कोई स्वाभिमान है ना? सिर्फ उस पद के लिए मैं स्वीकार कर लूं, शपथ ले लूं। सबसे बड़ा गवाह उनके निर्दोष होने का, पवित्र होने का सबसे बड़ा गवाह कौन था आपकी दृष्टि से? सबसे बड़ा गवाह कौन था? अग्नि और भूमि और राम सबसे बड़े गवाह थे।
राम को पूरी तरह से ज्ञात था कि मैंने छाया सीता को दिया है, मूल सीता तो मैंने अग्नि की सुरक्षा में रख दी है। पता था ना, तो फिर कहना चाहिए था, राम को कहना चाहिए था ना भरी सभा में कि मैं कहता हूं कि ये पावन है, ये पवित्र है। एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं कहा ना। लेकिन इसमें अधिकार वाली जो बात आती है, ठीक है, उन्होंने प्रजा का साथ दिया, वो अपनी जगह सही है, पर उनसे बड़ा गवाह उस समय उस सभा में दूसरा कोई नहीं था। देखिए, निज सतीत्व की शक्ति दिखाकर रानी का पट ठुकराया, निष्कलंकता सिद्ध हुई तो धरा अंक में सुख पाया। निष्कलंकता कैसे सिद्ध की उसने कि अगर मेरा चरित्र पावन है तो ये धरती अभी फट जाए, और धरती फट गई। अगर मेरा चरित्र पवित्र है तो धरती मां मुझे अपने गोद में ले ले, और उसको दे दिया, हो गया ना सिद्ध। उसके बाद तो वो रानी बन सकती थी, लेकिन स्वीकार नहीं किया। क्यों? अपमानित होकर के पद ग्रहण करूं? लोगों के मन साफ नहीं है, लोगों के मन में काला है, कलुषित भाव भरे हुए हैं। तो इसलिए उसने कहा कि निज सतीत्व की शक्ति दिखाकर रानी का पट ठुकराया, निष्कलंकता सिद्ध हुई तो धरा अंक में सुख पाया। क्या जनमन में नारी की यह छवि उतरने पाएगी? और महिलाओं की परीक्षा कब तक होती जाएगी? आगे है, साथ न होती वैदे ही तो राम अधूरे रह जाते। शक्ति थी वो, सीता शक्ति थी। आप गहन चिंतन करेंगे तब ये चीजें मिलेगी आपको कि साथ न होती वैदे ही तो राम अधूरे रह जाते, बिना शक्ति के राघव कैसे असुर निकंदन कहलाते। पर सुकृत्य का फल स्वामी सा क्या सीता भी पाएगी? और महिलाओं की अग्नि परीक्षा कब तक होती जाएगी? स्वर्ग से ही तय करके आए थे कि असुरों का नाश करना है, और उसमें हम दोनों को अपने अपने रोल निभाने हैं। सीता को लंका जाना है, और जाएगी तभी तो उस पर आक्रमण करने का बहाना बनेगा। ये सब पूर्व निर्धारित था। जब पूर्व निर्धारित था तो फिर इस सुकृत्य का फल सिर्फ राम को मिला, सीता को क्यों नहीं? साथ तो उन्होंने भी दिया ना असुरों का नाश करने में, वही तो मूल कारण बनी। तो साथ होती वैदे ही तो राम अधूरे रह जाते, बिना शक्ति के राघव कैसे असुर निकंदन कहलाते। पर सुकृत्य का फल स्वामी सा क्या सीता भी पाएगी? महिलाओं की अग्नि परीक्षा कब तक होती जाएगी? और धन्य धन्य नारी तुम कितने हिस्सों में बढ़ जाती हो, धन्य धन्य नारी तुम कितने हिस्सों में बढ़ जाती हो। सास ससुर बच्चे स्वामी की सेवा में सुख पाती हो, किंतु श्रेय अपने कृतित्व का नारी किस दिन पाएगी? और महिलाओं की अग्नि परीक्षा कब तक होती जाएगी? अगला पद, राधे कृष्ण देव की नंदन सीताराम सखी। किसी भी भगवान का नाम ले लीजिए, आप देखिए पहले किसका नाम आता है? नारी का आता है ना, कि राधे कृष्ण देव की नंदन सीताराम सभी कहते। हमें सनातन धर्म ग्रंथ भी संस्कारित करते रहते, फिर भी जन्मन शुद्धिकरण की घड़ी कहो कब आएगी? और महिलाओं की अग्नि परीक्षा कब तक होती जाएगी? और स्वाभिमान से जीने का पथ मां वैदेही दिखा गई, अंगारों पर निर्भय चलना हर नारी को सिखा गई। सीता की यह त्याग तपस्या तभी सफल हो पाएगी जब वैचारिक एक रूपता खिलकर महक लुटाएगी। अंतिम चार पंक्तियां देखिए कि चक्र समय का घूम रहा है, परिवर्तन की आस लिए। चक्र समय का घूम रहा है, परिवर्तन की आस लिए। सब समान होंगे नर नारी, मन में यह विश्वास लिए। यही चेतना जन्म में जब मूर्त रूप ले पाएगी, महिलाओं की अग्नि परीक्षा तब जाकर थम पाएगी। महिलाओं की अग्नि परीक्षा तब जाकर थम पाएगी। तो ये इसी विचारधारा पर लिखी हुई कृति है। बहुत कुछ है कहने के लिए, हाँ उसी पर एक लेख है, कहना बहुत कुछ है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपकी भी कलम चले, चाहे तो मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने क्या लिखा।
अनगढ़ हो सकता है। निश्चित रूप से परिपक्वता ऐसी पूरी आ जाती है। अरे मैं भी पहले वैसे ही लिखता था। हाँ, कई लोग कांटे से काट, देखो शुरुआत कैसे करता था, आपके प्रश्नों का उत्तर शायद उसमें आ जाएगा कि कई लोग कांटे से कांटा निकाल। यहाँ पर महाराष्ट्र में मैंने एक बात देखी है, बहुत गर्मी हो रही है, जरा सा चाय पी लेते यार, एक कट। गर्मी में चाय, पर मालूम है क्यों पीते हैं? जानते हैं? चाय पीने के बाद पसीना निकलता है, और पसीना निकले, उसको हवा लगे तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे। तो कई लोग कांटे से कांटा निकाल लेते हैं। मैंने शुरुआत कैसे की थी, तो आप लोग हौसला नहीं खोना, है ना? ऐसे शुरुआत मेरी कि कई लोग कांटे से कांटा निकाल लेते हैं, गर्मी से बचने को गर्म चाय पीते हैं। उसी तरह हम लोग एक बात सीखे, भूखे को भूखा रख, भूख मिटा देते हैं। ऐसी शुरुआत की थी। गर्जन वाले बादल से पानी नहीं बरसता, और बरसने वाला बादल प्राय नहीं गरजता। उसी तरह गर्जीले भाषण राशन कभी न देंगे, बदले में गरीब जनता का खून पसीना देंगे। बात पहुंचती है ना? हाँ, तो इस तरह से आप लिखना शुरू करें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा आना सार्थक हो जाएगा।